2007 भारतीय क्रिकेट का जिसे आज तक का वन ऑफ द डार्केस्ट समय कहा जाता है, वजह 17 मार्च 2007 को वह भारतीय टीम जिसे वनडे वर्ल्ड कप की सबसे मजबूत टीमों में से एक मानी जा रही थी, वही टीम उस वर्ल्ड कप की सबसे कमजोर मानी जाने वाली बांग्लादेश की टीम से 5 विकेट से वर्ल्ड कप का अपना पहला ही मैच हार जाती है। चारों ओर भारतीय क्रिकेट टीम की आलोचनाएं हो रही थी और भारतीय क्रिकेटरों को गालियां तक सुननी पड़ रही थी, लेकिन बात सिर्फ गालियों तक नहीं रुकी। 23 मार्च 2007 को जब भारत अपना डिसाइडिंग मैच खेलने उतरी श्रीलंका के विरुद्ध, जिस मैच को भारत को हर हाल में किसी भी कीमत पर जीतना था, इस मैच में भी भारत 255 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी और महज 185 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। जिस टीम में सहवाग, सचिन, गांगुली, द्रविड़, युवराज और धोनी जैसे बैट्समैन थे और जाहिर, आगरकर, कुंबले और हरभजन सिंह जैसे बॉलर थे, उस टीम का वर्ल्ड कप आते आते इतना बेबस हो जाना भारतीय क्रिकेट फैंस को रास नहीं आ रही थी। जहां सिर्फ बांग्लादेश से हारने पे पूरी दुनिया सिर्फ शब्दों का प्रहार कर रही थी, वहीं श्रीलंका से हार कर वर्ल्ड कप से बाहर होने पे यही प्रहार पत्थरों में बदल गया। बीच सड़क क्रिकेटरों के पुतले फूके गए तो युवराज से लेकर धोनी के घरों में पत्थर मारे गए। उस वक्त के कप्तान राहुल द्रविड़ को तो जान से मारने तक की धमकियां भी आने लगी। लोग तो विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि ये टीम इतनी आसानी से वर्ल्ड कप के सफर को अंत करके आई है। आखिर 4 साल से आप जब किसी चीज के लिए इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद ये सब हो तो दुख तो होता ही है। वर्ल्ड कप के बाद जब भारत इंग्लैंड टूर पर गया तो वहां राहुल द्रविड़ बीच टूर पर ही तब के बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे शरद पवार के पास गए और उन्होंने शरद पवार से कहा कि अब मैं भारतीय टीम की कप्तानी नहीं कर सकता हूं, मुझे इस जिम्मेदारी से बाहर करें। मुझे लगता है कि मेरी कप्तानी मेरी बल्लेबाजी को प्रभावित कर रही है, तो अब मैं पूरी तरह से अपनी बल्लेबाजी पर फोकस करना चाहता हूं। बीच टूर अचानक आए द्रविड़ के इस बयान ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के साथ साथ सबको कसम में डाल दिया, पर असली काम तो अब शुरू होना था। बीसीसीआई को अब समझ नहीं आ रहा था कि अचानक अब किसे कप्तान बनाया जाए, और बहुत सोच विचार करने के बाद बीसीसीआई के पास एक ही विकल्प नजर आया और वह एक ही नाम था, सचिन तेंदुलकर के रूप में। हालांकि बीसीसीआई के पास उस समय एक और चॉइस था, सौरभ गांगुली के रूप में, क्योंकि वह टीम में उस वक्त मौजूद थे, लेकिन गांगुली कुछ समय पहले ही कप्तानी छोड़ चुके थे। बीसीसीआई ने सचिन के सामने प्रस्ताव जरूर रखा था, लेकिन बीसीसीआई जानता था कि सचिन की उम्र भी उस वक्त 34 साल की थी और सचिन के कप्तानी का ट्रैक रिकॉर्ड भी कुछ खास नहीं रहा था। लेकिन उस वक्त बीसीसीआई को सबसे बेस्ट चॉइस सचिन के रूप में ही लग रहा था, लेकिन बीसीसीआई जानता था उसे जल्द ही एक ऐसा कप्तान टीम के लिए चुनना होगा जो लंबे समय तक टीम की जिम्मेदारी को संभाल सके। लेकिन बीसीसीआई को एक झटका तब और लगा जब सचिन तेंदुलकर ने भी कप्तानी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि बीसीसीआई मुख्य रूप से आने वाली पहली T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम को तैयार करना चाहती थी। और सचिन के कप्तानी ना लेने के 3 मुख्य कारण थे। पहला, वह जानता था कि वह टीम में सबसे सीनियर खिलाड़ी है, जिस वजह से वर्ल्ड कप 2007 में हार का उन्हें एक बड़ा रीजन भी माना जा रहा था, और ऐसे वक्त में वह कप्तानी की जिम्मेदारी और लेना नहीं चाहता था। उल्टा उनका कप्तानी का ट्रैक रिकॉर्ड भी कोई खास नहीं था। और तीसरा रीजन, वह T20 वर्ल्ड कप में जाने के लिए खुद को एक अच्छा पसंद भी नहीं मानते थे। शरद पवार ने बताया कि सचिन के मना करने पे मैंने बोला कि अगर तुम और द्रविड़ कप्तानी नहीं करोगे तो कौन करेगा कप्तानी। तो यहाँ से कहानी और दिलचस्प होने वाली थी। तो सचिन के मना करने पर शरद पवार ने जब सचिन से सवाल किया, अगर तुम दोनों ही कप्तानी के लिए हाथ खड़ा कर दोगे तो हम किसे आने वाले T20 वर्ल्ड कप में अपना कप्तान के रूप में भेजेंगे। तो इस पर सचिन ने कहा था कि एक नाम है जिसमें कप्तानी का दिमाग भी है और ऐसे कठिन वक्त पे कप्तानी करने की जिगरा भी है उसके पास, और वह है MS धोनी। जब सचिन ने धोनी का नाम सजेस्ट किया था तब बीसीसीआई के बहुत सारे मेंबर इस नाम को सुनकर ताज्जुब में थे, क्योंकि तब टीम में सहवाग, युवराज, हरभजन सिंह जैसे कई और भी बड़े बड़े नाम मौजूद थे और जो कप्तानी के लिए पसंद भी माने जा रहे थे। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि आखिर सहवाग, युवराज और हरभजन से पहले सचिन ने धोनी का नाम क्यों लिया। तो चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। पूरी कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को शायद पता ही होगा कि सचिन अक्सर स्लीप पोजीशन में फील्डिंग किया करते थे और इस दौरान सचिन और धोनी में बहुत सारी बातें होती रहती थी। सचिन ने बताया कि धोनी के बातों का मैच्योरिटी लेवल इतना कम मैच खेलने के बाद ऐसा था मानो
जैसा उन्होंने ना जाने कितने ही मैच खेल लिए हों। हम सब आज यहाँ तो जानते हैं कि धोनी अपने क्रिकेट कैरियर में विकेट के पीछे से गेंदबाजों को इंस्ट्रक्शन देते रहते थे, लेकिन सचिन ने असल में तब ही कह दिए थे कि टीम में जाहिर खान, आगरकर, हरभजन सिंह और अनिल कुंबले जैसा अनुभवी गेंदबाज भी बल्लेबाज की जिन कमियों को आंकने में असफल थे, धोनी 15 से 20 मैच के बाद ही बल्लेबाजों की उन कमियों को बताने लगा था। सचिन ने बताया था कि उस समय मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि धोनी का नाम मुझे इतना जल्दी लोगों के सामने रखना पड़ेगा, लेकिन मैं उसी दिन समझ गया था कि ये बंदा आने वाले समय में भारतीय टीम का कप्तान जरूर बनेगा। और सचिन ने यह भी कहा था कि धोनी के अंदर पूरी तरह से कैप्टनशिप मटेरियल है। सचिन ने कहा था कि मैंने लोगों को यह बोलते हुए जरूर सुना था कि ये बंदा बैटिंग के लिए बना है, ये बंदा बॉलिंग के लिए बना है, लेकिन धोनी को देखकर पहली बार में ही दिल अंदर से गवाह कर रही थी कि ये बंदा कप्तानी के लिए बना है। तो दोस्तों, यही वजह रही कि सचिन ने बिना कुछ सोचे समझे सीधा शरद पवार को धोनी का नाम कप्तानी के लिए सजेस्ट कर दिया था। वैसे तो उस समय राहुल द्रविड़ ने वनडे, टेस्ट और T20 तीनों फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ने का प्रस्ताव BCCI के सामने रख दिया था, लेकिन उस समय BCCI ने केवल यही निर्णय लिया कि द्रविड़ अभी वनडे टीम के कप्तान बने रहेंगे, लेकिन हम आने वाले T20 वर्ल्ड कप खेलने धोनी की कप्तानी के साथ जाएंगे। और उस दिन के बाद से इतिहास गवाह है कि धोनी ने अपनी कप्तानी का पहला एग्जाम सिर्फ कोई मैच जीतकर नहीं, बल्कि T20 वर्ल्ड कप जैसी बड़े टूर्नामेंट में अपनी पहली कप्तानी में ही भारत को वर्ल्ड कप का अपना पहला खिताब जिताकर इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज करवा लिया। अपने आप को तो साबित कर ही दिया, लेकिन साथ में उन्होंने यह इतिहास रचकर सचिन तेंदुलकर को भी साबित कर दिया कि उनकी परख एक नायाब हीरे को चुनने के लिए भारतीय क्रिकेट के इतिहास में कैसी है। जिस BCCI को धोनी की कप्तानी पर भरोसा तक नहीं था, अब उसे एहसास हो गया कि सचिन की कही हुई एक एक बात सही साबित हो रही थी। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद नतीजा यही निकला कि धोनी को वनडे टीम का भी कप्तान बना दिया गया, और धीरे धीरे जब अनिल कुंबले ने टेस्ट मैच खेलना छोड़ा तो धोनी को टेस्ट टीम का भी कप्तान बना दिया गया। अब आप लोगों को शायद यह बताने की जरूरत भी नहीं है कि उनकी कप्तानी में भारत कौन कौन सा इतिहास अपने नाम किया, क्योंकि इतिहास का पन्ना और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अवार्ड रूम चीख चीख कर आज भी कह रहा है कि धोनी की कप्तानी ने जितना अवार्ड दिलवाया है उतना शायद ही कोई कप्तान दिलवा पाएगा। पर इसके साथ हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हम जब जब धोनी की कप्तानी की सराहना करें तो जरूरी है कि हमें हर बार एक सचिन तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ी को भी विशेष रूप से धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि अगर उस दिन आगे आकर महेंद्र सिंह धोनी का नाम कप्तानी के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सामने नहीं रखते तो शायद हम आज जिस गरूर के साथ अपने सीना को चौड़ा और सिर को ऊपर उठाते हैं, क्रिकेट के इतिहास में शायद उठाना संभव नहीं हो पाता। आज अगर भारत को क्रिकेट के इतिहास में हमें इतना महान कप्तान मिला है तो उसके पीछे भी एक महान खिलाड़ी की उस नायाब हीरे को परखने की ही देन है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।